Respected President, IPFT, Tripura Land, and Vice President, General Secretary, members, as well as all demonstration friends, sisters and brothers. अभी हम हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, आप लोग को जानना पड़ेगा। तो हिंदी में बोलता है, आप लोग सुनिए। ये बीमार है, ये त्रिपुरा लैंड एक बीमार है, क्योंकि आज इतना साल हो गया त्रिपुरा लैंड मांगते 1984 में जब ऑटोनोमस बॉडी मिला, तो आज 41 ईयर्स हो गया, 41 साल हो गया, तब भी गवर्नमेंट नहीं सुनता है। और उसकी ये क्या है कि ऑटोमेटिक प्रोविजन है आर्टिकल 239A, उसमें क्या बोलता है, स्टेट लेजिस्लेटर एंड पार्लियामेंट अगर पास करता है तो उसको ऑटोमेटिक सीधे, क्योंकि उसका प्रोविजंस है जो आर्टिकल 239A में एक प्रोविजन है, अगर इनका कितना कवर करता है, सम कंडीशंस है, वो कंडीशन ऑलरेडी त्रिपुरा लैंड में फुलफिल करता है। क्योंकि ये सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, एक्सपर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इनको बैठाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में बैठे बाहर डिप्लोमेटिक डायलॉग करनी चाहिए, और उसके तहत ये आर्टिकल का हम लोगों को मुद्दा पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि 239A और 239 और 244A इसमें सारा, और 246, 249 ये आर्टिकल क्या बोलता है कि देखिए, और फाइनेंस पावर देना है। अभी हमारा ऑलमोस्ट 60% पावर हमारा पास है, अभी आपको 40% मोर पावर चाहिए। उसके लिए इन लोग ने आर्टिकल 246 को रिकमेंड करना है, और वो लोग ऑलरेडी रिकमेंड, अभी भाई ने कहा, जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि 125 से, और ऑलरेडी 6 साल पहले एक अमेंडमेंट पास किया है और असेंबली एक्ट पास किया है। असेंबली एक्ट पास करता है तो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, सेंटर का रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसको स्टेट को फुल पावर होता है, और गवर्नर इज द फाइनल अथॉरिटी हु कैन प्रोवाइड द स्टेट। और उसके बाद में पार्लियामेंट अपने आप सोचेगा कि देना है, और अगर इसमें भी नहीं करता है देन वी कैन गो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कमेटी होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ये सारा मैटर लेके। उसके लिए हमको टेक्निकल एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और एज वेल एज इंटेलिजेंस एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जानता हो, जो एडमिशन का जिसका अकॉर्डिंग टू दी, और जो कोऑर्डिनेशन कर सकता है, जो कम्युनिकेशन कर सकता है। तो इस टाइप का आदमी एक लेके, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर में प्याल डालता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास आउट किया है, तो उससे पास आउट करने में आर्टिकल 368 क्या बोलता है कि हमें अमेंडमेंट करता है, एक्ट को अमेंडमेंट करता है सेंटर में। तो हमारा कोई जरूरत नहीं, स्टेट अमेंडमेंट एक्ट करता है तो स्टेट ऑल्सो इज फुल्ली पावर लाइक ए सबसे लेजिस्लेटर। ये लेजिस्लेशन पास कर दिया, हम भी लेजिस्लेटर है हमारा स्टेट में, इसलिए हम लोग पास कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246। उसके बाद में हम आर्टिकल 239 को हम बेस करता है, और आर्टिकल देखिए फाइनेंस में हमारा 281 आर्टिकल क्या बोलता है, हमको फाइनेंस कमेटी का पावर देना है। तो अमेंडमेंट करने में इनका कितना टाइम लगेगा? अगर चाहे ये माननीय मोदी जी, अमित शाह जी तो ही है सरकार में, ये बाकी तो ये सबऑर्डिनेट है, सुबऑर्डिनेट है, मेंबर्स है, हम ये सब कहता हूँ। और मेरे यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो बता रहा हूँ कि अगर ये दो चाहे तो आपको एक दिन में भी ये मिल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट एक्ट करना बड़ी इशू नहीं है इनके लिए। आज तक कितना पार्लियामेंट एक्ट पास किया है, तो इसलिए हम बताता है आप लोगों को कि ये जो मसला है इतना ईजी से नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 41 साल ये लोग आपको घुमाते रहा, और आज देखिए 75% ऑफ एरिया त्रिपुरा लैंड में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अंडर है। और उसमें टोटल आपका देखिए, जब इन लोगों का लेजिस्लेटिव सिस्टम बनाया था, इन लोगों का 13 और एसटी के लिए, एसटी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व के लिए 17 सीट था, अब कहाँ 60 हो गया। 60 में उन लोग को उठा के 40 बना दिया, 43 बना दिया, और एसटी ट्राइबल वहीं का वहीं है। इसका मतलब आप लोग देखिए, मेजोरिटी माइनॉरिटी हो गया, माइनॉरिटी मेजोरिटी हो गया। दैट मीन्स जो आपको इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, जिस तरीके से माइनॉरिटी को ऊपर उठा दिया और मेजोरिटी को नीचे लेके आया, तो काल तो आप लोग तो रहेगा ही नहीं, त्रिपुरा लैंड रहेगा नहीं। और देयर इज इंटरनेशनल बॉर्डर कनेक्टेड विद म्यांमार एंड बांग्लादेश, वहाँ से डे बाई डे
more than 1,000 people are entering trespassing to the India through त्रिपुरा। और आप लोग आगे बोलेगा वो लोग एक और उधर आगे कैसा ये लोग इसके मैटर ऑफ एग्जामिनेशन, इसको एग्जामिनेशन करना है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इनका आधार कार्ड कब बना और इनका इलेक्शन आईडी कार्ड कब बना, इनका डेट ऑफ बर्थ है कि नहीं है, और ये यहाँ पैदा हुआ ना बाद में आगे बना, दैट इज हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके साथ परस्यू करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी असेंबली एक्ट पास हो गया तो यू हैव गॉट वेरी बिग इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसे लेके बैठने से नहीं चलेगा, सेंटर के ऊपर में भरोसा रहेगा कभी भी नहीं चलेगा। और अभी मैं रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में यूएनए में अमेरिका में मैं अभी ह्यूमन राइट्स में मेंबर हूँ, तो आई कैन टेक अप इट इशू इन द यूएनए ऑल्सो, क्योंकि यूएनए भी हम लोग ले सकता है इसको जिस तरीके से ये हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग को काम करने का ज़रूरत है, आगे बढ़ने का ज़रूरत है। और ये आर्टिकल जितना दिया है 281 इसको कोट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी क्या चाहिए, फाइनेंस पावर चाहिए, रेवेन्यू पावर चाहिए, सब पावर अपना हो जाएगा काउंसिल करना, तो दैट इज कॉल्ड स्टेट इटसेल्फ हो जाएगा। और हमको सेंटर से स्टेट से हमको कोई कनेक्शन नहीं है, ताल्लुक ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा सेपरेट हो जाएगा। हमको फाइनेंस पावर 281 हमें अमेंडमेंट करके दे और स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है। और इससे जो आप लोग का मेंबर हाई लेवल कमेटी बनाया, हाई लेवल का मतलब हो गया इमीडिएट काम करना, दैट इज सम फिक्सिंग टाइम होता है, वो 60 डेज 90 डेज, उससे ज़्यादा नहीं होता हाई लेवल कमेटी, क्योंकि हाई लेवल कमेटी मीन्स आवर्स में होता है, घंटा में फिक्स होता है। लेकिन आप लोग का तो अभी इतना 6 साल हो गया सुनता नहीं, इसका मतलब कान में तेल डाल दिया, तो ये कहाँ घुस गया को अब फाइल नहीं मिलेगा काल ढूंढने से। तो इसीलिए आप लोग को इसको परस्यू करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो आप लोग मैं एक सजेस्ट करता हूँ, एक कमेटी बनाइए अभी, टेक्निकल कमेटी। आई रिक्वेस्ट टू वाइस प्रेसिडेंट हु इज द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइज कमिटी, आई थिंक ही कैन कैपेबल फॉर दैट। सो इन डेली लेवल